अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली अपडेट आ रही है Xiaomi की तरफ से। अभी रिसेंटली Xiaomi की डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके अंदर Xiaomi ने एक स्मार्टफोन के कैमरा के लेंस को इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि बेसिकली रिट्रैक्टेबल है। अब आप लोगों को यहाँ पर ये जो पड़ा हुआ कैमरा नज़र आ रहा है, ये मैंने आप लोगों को इसी को एक्सप्लेन करने के लिए रखा हुआ है। अब ये जो Xiaomi का रिट्रैक्टेबल लेंस है, ये बेसिकली इसी किस्म का लेंस है। ये आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये जो लेंस है ये कैमरा के अंदर से बाहर आता है। तो इसी किस्म का कैमरा का लेंस आप लोगों को Xiaomi के किसी भी आने वाले नए फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब इस किस्म के लेंस का फ़ायदा बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर Xiaomi कोशिश कर रहा है कि हमें स्मार्टफोन की बैक साइड के ऊपर जो मल्टीपल कैमरा के लेंसेज मिलते हैं, जिनको हम लोग मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है, एक टेलीफोटो कैमरा होता है। इस लेंस के अंदर आप लोगों को फ़ायदा क्या मिलता है कि जब आप लोग इसको जूम आउट कर लेते हो टोटली तौर पर, तो ये एक टेलीफोटो लेंस बन जाता है। लेकिन जब आप लोग इसको वापस रिट्रैक्ट कर लेते हो, यहाँ पर ये आता है, तो आपका अल्ट्रा वाइड लेंस बन जाता है। तो सेम यही पर्पज़ है। इससे पहले हम लोग इस किस्म के लेंस को सैमसंग गैलेक्सी के जूम के अंदर देख चुके हुए हैं। ये जो Xiaomi का कैमरा लेंस है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी लाइट की जो सेंसिटिविटी है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल 300% ज़्यादा, और इसके अंदर हमें जो पिक्चर्स मिलेंगी उनकी शार्पनेस भी 20% ज़्यादा होगी। इसके अलावा इसके अंदर हमें एंटी शेक वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा इसकी जो इमेजेस होंगी और जो वीडियोस होंगी वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होंगी। अब देखते हैं कि Xiaomi इस लेंस को, इस कैमरा की टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अपने कौन से फ़ोन के अंदर यूज़ करता है। और रूमर्स ये भी कह रहे हैं कि मे बी Xiaomi इसको Mi 11 के अंदर यूज़ करे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ आ रही है, ये भी Xiaomi Mi 11 के रिलेटेड ही आ रही है। अभी रिसेंटली Geekbench के ऊपर Xiaomi का एक स्मार्टफोन लिस्ट हुआ, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये Xiaomi का Mi 11 है। इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया वो स्नैपड्रैगन 875 है। स्नैपड्रैगन ने 875 को अभी तक लॉन्च नहीं किया। स्नैपड्रैगन उसको 1 दिसंबर को लॉन्च करने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्कोर्स की, तो जो सिंगल कोर के ऊपर स्कोर है वो 1105 का है, और मल्टी कोर के ऊपर जो स्कोर है वो है 3512 का। अब इस स्मार्टफोन के बारे में अभी तक यही इन्फॉर्मेशन आ रही है। एक तो ये हमें स्कोर पता चले हैं, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये कही जा रही है कि Xiaomi उसके अंदर पहले वाली न्यूज़ वाली जो हमने बात डिस्कस की है कि रिट्रैक्टेबल लेंस यूज़ करेगा Mi 11 के अंदर। अब देखना पड़ेगा कि जो Mi 11 है, Xiaomi उस स्मार्टफोन को लेके कौन सी नई चीज़ों के साथ सामने आता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं Xiaomi की Mi सीरीज़ की, तो ये Xiaomi की टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप सीरीज़ होती है। Xiaomi इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा होता है, और इसके अंदर जो Xiaomi की रिसर्च और डेवलपमेंट चल रही होती है वो भी काफ़ी हाई एंड लेवल की चल रही होती है। तो देखते हैं कि 2021 के अंदर Xiaomi Mi 11 को लेके कौन कौन सी नई चीज़ों के साथ आता है। इसके बाद अगली न्यूज़ भी यहाँ पर Xiaomi की तरफ से ही आ रही है। आप लोगों को पता है कि Xiaomi बहुत जल्द अपने 3 नए स्मार्टफोन्स के साथ मार्केट के अंदर आने वाला है, जिसमें से जो 2 स्मार्टफोन्स हैं वो टोटली तौर पर क्लियर हो चुके हुए हैं कि वो कौन से हैं। उनके जो डिज़ाइंस हैं, उनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सामने आ चुके हुए हैं। क्योंकि ये जो 2 स्मार्टफोन्स हैं ये टीना के ऊपर लिस्ट हुए हैं, जिसमें से एक स्मार्टफोन है Redmi 9 5G और दूसरा स्मार्टफोन है Redmi Note 9 Pro 5G। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले Note 9 5G के डिज़ाइन की, तो इसकी बैक साइड के ऊपर हमें सर्कुलर कैमरा का मॉड्यूल देखने को मिल रहा है, और फ्रंट के ऊपर हमें टॉप कॉर्नर के अंदर पंच होल देखने को मिल जाएगा। कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर जो Xiaomi प्रोसेसर यूज़ करने वाला MediaTek का Dimensity 800U होगा। बैक साइड के ऊपर हमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा का सेंसर देखने को मिल जाएगा। 6.53 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले होगा 1080p की रेजोल्यूशन के साथ। जो रिफ्रेश रेट है हायर वगैरह, उसके बारे में किसी किस्म की कोई अपडेट सामने नहीं आई। 5000 mAh की बैटरी होगी, और फास्ट चार्जिंग के बारे में भी कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं आई। उसके बाद जो दूसरा स्मार्टफोन होगा वो होगा Redmi Note 9 Pro 5G। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पीछे वाली वीडियो के अंदर कहा था कि उसका जो नाम है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन वो Redmi Note 9 Pro से ऊपर वाले प्राइस सेगमेंट के अंदर आएगा। उसकी जो स्पेसिफिकेशंस थी Redmi Note 9 Pro से ऊपर थी, तो मैंने उसको अल्ट्रा का नाम दे दिया था। हमारा जो अल्ट्रा वाला नाम है वो यहाँ पर हमें स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो नाम वो कहा जा रहा है कि Redmi Note 9 Pro 5G होगा। अगर हम लोग इसके डिज़ाइन की बात करते हैं, तो इसकी बैक साइड के ऊपर हमें जो डिज़ाइन मिल रहा है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है Mi 10T Lite के साथ। एग्जैक्टली तौर पर सेम वही डिज़ाइन है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें स्नैपड्रैगन 750G देखने को मिल जाएगा। बैक साइड के ऊपर 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, 12 GB की रैम इसके अंदर हमें मिल जाएगी। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लग रही है कि कहा जा रहा है कि Redmi Note 9 Pro 5G के अंदर हमें जो कलर रेंज मिलेगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जो कि हमें रेनबो के जितने भी कलर्स हैं वो सारे के सारे इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब देखते हैं कि इनकी प्राइजेस क्या रखता है Redmi, और ये कब पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आते हैं। लेकिन चाइना के अंदर Redmi इन 2 स्मार्टफोन्स को, और इसके अलावा आई थिंक जो तीसरा स्मार्टफोन, इन तीनों को एक साथ ही लॉन्च करेगा। जैसे कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग
ने गैलेक्सी M21 का अगला वेरिएंट लॉन्च कर दिया, वह जो कि है बेसिकली सैमसंग गैलेक्सी M21s। इसकी जो प्राइस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है और इसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशंस मिल रही है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि सैमसंग इस स्मार्टफोन के साथ मार्केट के अंदर थोड़ा सा एग्रेसिव आने की कोशिश डेफिनेटली करने वाला है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर हमें मिलने वाला है 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि बेसिकली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा। इसके अंदर हमें फ्रंट के ऊपर वाटर ड्रॉप टाइप की एक नोच मिल जाएगी। फ्रंट के ऊपर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैक साइड के ऊपर हमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाएगा, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 सिंपल के साथ, उसके अंदर हमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल रहा था। इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलेगा वो सेम एग्जैक्टली तौर पर वही मिलेगा जो कि सैमसंग ने हमें A51 के अंदर दिया था, Exynos 9611 का प्रोसेसर। बैक साइड के ऊपर हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा जो हमारा नॉर्मल वाला होता है। इसके अंदर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर टाइप की कोई चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। 6000 mAh की बैटरी है, साथ में हमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। अब इसकी जो प्राइस है ग्लोबली अगर हम लोग डॉलर्स के अंदर देखते हैं तो सैमसंग ने रखी है, किधर गई, गायब हो गई, यहाँ पर $230। अगर हम लोग इसको पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये बनते हैं 36,000। और अगर हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब भी आएगा तो इसकी प्राइस कितनी होगी, तो अगर 36,000 है सैमसंग, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर मौजूद है, तो जो टैक्सेस लगेंगे वो थोड़े से कम लगेंगे। तो हम लोग इसका आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी हमें अराउंड 40,000, 40 से 1-2 हज़ार ज़्यादा तक ये पाकिस्तान की मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये भी है कि इसके अंदर में बैक साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है। मुझे लगता है कि इसी की वजह से जो प्राइस है उसके कम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा, और मुझे लगता है कि सैमसंग को एंड्रॉइड डिस्प्ले लगा देना चाहिए था इसका बैक साइड के ऊपर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर वो काफ़ी ज़्यादा मुझे फजूल लग रहा है। देखते हैं कि ये कब पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आता है। जैसे ही इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है PTA की तरफ से। PTA ने बेसिकली एक रिपोर्ट को इशू किया है जिसके अंदर बताया गया कि एज़ कम्पेयर टू 2016-2018 तक पाकिस्तान के अंदर जो पर पर्सन मोबाइल डाटा यूज़ किया गया उसके अंदर कितना इंक्रीज़ आया, तो कहा जा रहा है कि उसके अंदर 404% तक का इंक्रीज़ आया। अब आप लोगों को मैं थोड़ी सी इजी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा 2016 के अंदर 0.34 यानी कि 340 MB मोबाइल डाटा यूज़ कर रहा था, तो वो सेम बंदा 2018 के अंदर 1.75 यानी कि 1750 MB मोबाइल डाटा यूज़ कर रहा था। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख लो कि 300 से 1700 MB तक पर मंथ जो डाटा है इतना इंक्रीज़ आया बंदे के यूज़ करने के अंदर। इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल इंटरनेट का यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। और मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि जब 2020 का डाटा आएगा कि इस वक्त एक बंदा पर मंथ कितना डाटा यूज़ कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो जो नंबर्स होंगे वो काफ़ी हद तक इससे भी ऊपर जाने वाले हैं। क्योंकि अगर हम लोग इस वक्त देखते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट का यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम लोग 2016 या फिर 2018 के कंपैरेटिवली इस वक्त मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो इस वक्त जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वो एज़ कम्पेयर टू 2016 या फिर 18 काफ़ी ज़्यादा है। और इस वक्त मार्केट के अंदर जो फ़ोन्स की अवेलेबिलिटी है, जो फ़ोन्स इंटरनेट के साथ आते हैं, यानी कि उनके अंदर भी काफ़ी हद तक जो इंक्रीज़ आया वो बहुत ज़्यादा। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि 2020 का डाटा कब आता है। और इसके अलावा यार मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट की सप्लाई है उसको काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। हमें जो इस वक्त इंटरनेट मिल रहा है वो भी हमारा बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और हमारा जो इंटरनेट का यूज़ है, चाहे हम लोग इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज़ यूज़ करें, चाहे एक बंदा बैठकर सारा दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर गेम खेलता है, तो किसी ना किसी तरीके के साथ उसके फेसबुक चलाने से, उसके इंस्टाग्राम चलाने से जो बिज़नेस है वो रन कर ही रहा होता है। इट मीन्स के जो बिज़नेस है इस वक्त पूरी दुनिया का वो इंटरनेट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। और जितनी ज़्यादा आवाम आपकी इंटरनेट के ऊपर आती है, इट मीन्स कि आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो बिज़नेस है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सिर्फ इस चीज़ को देख रही होती हैं कि एक कंट्री के अंदर उनके जो लोग हैं वो इंटरनेट को कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा इंटरनेट के ऊपर क्या कोई विकीपीडिया पढ़ रहा है या फिर फेसबुक के ऊपर पिक्चर्स को स्लाइड करके लाइक कर रहा है। उनको चाहिए कि जो बंदा है वो ऑनलाइन मौजूद होना चाहिए। ये चीज़ पाकिस्तान को अब सोचनी पड़ेगी। हमारी जो आबादी है जो कि ऑफ द ट्रैक चल रही है इंटरनेट से, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो पाकिस्तान के बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर सिर्फ इंटरनेट की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी स्टेबल है। बिहाइंड द सीन पीछे वाले इलाकों के अंदर जो सीन काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा है। ओवरऑल ये काफ़ी एक अच्छी रिपोर्ट है। अब देखते हैं कि 2020 का डाटा कब आता है। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है iPhone 13 सीरीज़ के रिलेटेड
अभी आईफोन 12 सीरीज़ की प्री बुकिंग्स वगैरह चल रही हैं, लेकिन जो आईफोन 13 सीरीज़ है उसके बारे में जो रिपोर्ट्स हैं, जो लीक्स हैं और जो रूमर्स हैं वो आना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। आज की हमारी जो अपडेट आ रही है, ये आ रही है आईफोन 13 प्रो के कैमरास के रिलेटेड। कहा जा रहा है कि एप्पल उसके अंदर जो कैमरा यूज़ करने वाला है वो बेसिकली होगा f1.8 का 6P लेंस, जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस होगा। अगर हम लोग इस वक्त की बात करते हैं तो इस वक्त एप्पल आईफोन 12 प्रो के अंदर जो लेंस यूज़ कर रहा है वो बेसिकली f2.45P है। इससे एप्पल मूव होगा f1.86P के ऊपर, जो कि आप लोग अंडरस्टैंड करने की अगर कोशिश करो तो हमें जो पिक्चर्स के अंदर क्वालिटी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो, आईफोन 13 प्रो के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। और ये चीज़ भी रिपोर्ट की जा रही है कि हमें टोटल 4 वेरिएंट्स मिलेंगे आईफोन 13 सीरीज़ के अंदर। इसके अलावा जहाँ तक बात है कि हमें 120 हर्ट्ज टाइप का कोई हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में किसी किस्म की कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही। आप लोगों को क्या लगता है कि एप्पल आईफोन 13 के अंदर हमें हाई रिफ्रेश रेट देगा या फिर नहीं देगा? नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है पबजी मोबाइल के रिलेटेड। पबजी ने यह बात अनाउंस कर दी हुई है कि वो बहुत जल्द आप लोगों को पबजी के अंदर उर्दू वॉइस पैक ऑफर करने वाले हैं। अब ये वाली जो न्यूज़ है मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी इसके ऊपर देखकर, क्योंकि पबजी यार आजकल पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। पाकिस्तान की मार्केट को वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो पबजी के प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ओवरऑल काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है। मैं काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि पबजी के अंदर उर्दू को सुनने का, उर्दू वॉइस पैक को सुनने का। जैसे ये अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को ख़त्म करते हैं, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर डेफिनेटली पूछ सकते हो। जाने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।